video has nothing to do with my personal life and my personal experiences. कहानी यहाँ से शुरू होती है जब बच्चा देसी फैमिली में होश संभालने लगता है तो उसको ये बताया जाता है कि तुमने फूफो, चाचू, मामू, तायाबू इनसे मोहब्बत और इज्जत से पेश आना है, यही तुम्हारे अपने हैं। और बाहर तो तुमने किसी से चॉकलेट भी नहीं लेनी, किसी अंकल आंटी से, क्योंकि वो खिला के तो किडनैप करके ले जाते हैं। बड़ा होता है, फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसके इम्तिहानात करीब होते हैं या उसने अपने करियर को चूज करना होता है, तो घर में कोई फुप्पो, मामू, चाचू, तायाबू में से कोई आता है तो फिर उसके वालिद साहब और जो वालदा होती है वो कहती बेटा ऐसा करो, फूफा जी आए हैं, चाचू आए हैं, तायाबू आए हैं, इनसे कहो कि तुमने क्या करना है आगे फ्यूचर में, इनसे पूछ लो। बंदा पूछे, उस मामे या चाचे ने उनकी जगह पे जो है वो फ्यूचर चूज करना है या उस बच्चे ने खुद चूज करना है। अगर तो वो बच्चा उस फॉर्मूला पे काम करते हुए कामयाब हो जाता है तो वाह वाह उन अंकल की होती है, लेकिन अगर वही बच्चा नाकाम हो जाता है तो पिटाई बच्चे की होती है, उन अंकल से कोई पूछता ही नहीं है। बच्चे देख रहे होते हैं कि कोई शादी आ गई है और उस पर तरह से कोई लड़ाई हो गई है, कोई मसला हो गया है, तो 2-2 घंटे किसी अंकल के खिलाफ लगे होंगे, किसी फुप्पो जो है वो मामू के खिलाफ लगी होंगी, मामू फुप्पो के खिलाफ लगे होंगे आपस में। तो वो कह रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, ये मतलब ये तो कह रहे थे कि मासी माँ जैसी होती, तो ये उन्हीं मासी के खिलाफ दूसरी मासी के पास बात कर रही। उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली ये बचपन से लेके आज तक हमें तो इज्जत करना सिखाई जा रही है, पर ये खुद जो है वो आपस में पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अगर आपस में बच्चे घर में लड़ रहे होते हैं तो उनको हमेशा ये कहने को मिलता है कि हमारे ज़माने में हम बहन भाई आपस में लड़ते नहीं थे। वो बच्चा परेशान होता है कि दो। अच्छा, फिर एक नई चीज़ होती है कि जब वही आंटी अंकल जिनके खिलाफ 2-2 घंटे आपके अब्बा या अम्मा फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, वो अगले दिन अगर घर आ जाती हैं तो वही अम्मा अब्बा उनसे इतने प्यार से मिल रहे होते हैं कि आप कह रहे होते हैं कि और अब वो बच्चा इस मुनाफिकत में इतना घिर चुका होता है, उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि एक तरफ तो मेरी अम्मी अपनी बहन के खिलाफ, दूसरी के खिलाफ जो है, दूसरी के पास वो कल इतनी बातें कर रही थी, आज उनके साथ वो खुद ठीक है और मुझे कल कह रही थी कि तुमने उनकी बेटी के साथ अगर दोस्ती रखी तो मैं तुम्हें बताऊं। अब वो बच्चे जो है वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर पता है क्या, जो आप प्रैक्टिकली उनको इज्जत करके दिखा रहे होते हो ना अपने बहन भाइयों की, फिर वो वही वाली इज्जत करते हैं। फिर वो जो आप उनको बचपन से सिर्फ मुंह से बोल के बताते हो ना कि इज्जत करो, फिर वो नहीं करते। फिर क्या होता है, फिर एक दिन ऐसा आता है एक बच्चा उठता है और वो किसी अंकल आंटी के साथ कोई मिसबिहेव कर देता है, फिर कहते हैं कि ये बच्चा तो हाथ से बाहर हो गया, बड़ा कजन गलती से कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया है या किसी स्पेसिफिक फील्ड में कामयाब हो गया है, तो सारे छोटे कजन्स पे फर्ज हो गया है कि उन्होंने उसी फील्ड में जाना है। उसके अलावा तो वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना, और इसी कंपैरिजन के चक्कर में आपस में एक दूसरे के बच्चों के अंदर लड़ाइयाँ डलवा देते हैं, मतलब इनसिक्योरिटीज डलवा देते हैं। वो एक दूसरे को देख के राजी नहीं होते, फिर कहते हैं कि इनमें पता नहीं प्यार क्यों नहीं हो रहा, हम तो बड़े प्यार से रहते थे। जी। उम्र सारी